चीफ जस्टिस साहब भी कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी सुने। अच्छा, पहले न्यूज देखते हैं। CJI DY Chandrachud refuses to accept the sealed cover submitted by the center in OROP case. I am personally adverse to sealed covers. There has to be transparency in court. This is about implementing orders. What can be secrecy here? बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर जब देना तो। Law Minister Kiran Rijiju was at the conclave this morning, and he was quite upset with the manner in which the Supreme Court had chosen to make public the government's reasons behind withholding permission for somebody to become judge, saying that this is between the government and the judiciary. This should not be made public. There are matters which should be kept private. He didn't like the fact that you were starting to make these public. The reason why we put this on the website is in pursuance of the desire of the present collegium to meet the criticism that we lack transparency and a genuine belief that opening up our processes will foster greater confidence in our citizens about the work which we do. लोगों का विश्वास जीतने के लिए सील्ड लिफाफे बंद कर दिए, अब नहीं लेंगे हम सील्ड लिफाफे। आइए, अ बेंच लेड बाय CJI DY Chandrachud permitted Huda to bring the sealed cover material on Thursday to court with advance copy to Solicitor General Tushar Mehta as he sought and got permission from the SC to share the sealed cover content with Delhi police. अरे गजब साहब। अब इनकी जब बात आई तो कहते नहीं सील्ड कवर में, रेसलर्स वाला जो आंदोलन है वो सील्ड कवर में होगा। ठीक ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का रवैया कब था? जब ये लोग सड़क घेर कर बैठे थे। कब? जब ये लोग शाहीन बाग के समय पर सड़क घेर कर बैठे थे, और तब जब किसान आंदोलन के टाइम पर सड़क घेर कर बैठे। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सीधे ऑर्डर दे सकता था, ये प्रोटेस्ट इलीगल है, आप सड़क बाहर जाकर कहीं कीजिए, हाईवे नहीं घेर सकते आप, सड़क नहीं घेर सकते, लेकिन तब कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने यदि आपकी गाड़ी आ जाए तो आपकी गाड़ी इंपाउंड हो जाती है, मालूम है आपको? इंपाउंड करा देते हैं, छोड़ते नहीं है ये गाड़ी को। महीने 2 महीने सड़ती है, कम से कम 6 महीने 7 महीने, तब जाके आपकी गाड़ी बाहर आती है, तब तक उसके सारे पार्ट खुल जाते हैं। कभी कोशिश करके देखना, मालूम चल जाएगा आपको। इनकी गाड़ी के सामने अगर आपकी गाड़ी आ गई ना, इनको ब्रेक लगाना पड़ गया इनकी गाड़ी को, सर आपकी गाड़ी इंपाउंड हो जाएगी, पुलिस आपकी गाड़ी इंपाउंड कर लेगी और ये छोड़ेंगे नहीं। मतलब हमारा रास्ता कोई भी रोक के बैठ जाएगा। आइंदा से भविष्य में ऐसा कुछ होता, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ इस बात को, भविष्य में यदि कभी ऐसा होता ना, कोई प्रोटेस्ट होते, आप लोग परेशान होते हो, आपकी सड़क घेरी जा रही है, आप लोग भी जाइए और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठ जाइए जाके, हमारी सड़क घेरी तो हमने तुम्हारी घेर दी, खत्म बात। क्या करें, कहाँ जाएं? देयर हैज टू बी इक्वलिटी ना। टैक्स हम भर रहे हैं ना, किस लिए भर रहे हैं? ताकि देश चले। उसी टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है ना, उसी टैक्स के पैसे से ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है ना। तो जब हम ही नहीं कमा पा रहे तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो आपकी कोर्ट कैसे चलेंगी? जो कल नहीं चलने वाली वो आज ना चले। जब आप हमारे लिए हो ही नहीं तो फिर हम टैक्स किस लिए भर रहे हैं? जब आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहे तो हम टैक्स किस लिए भर रहे हैं? ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए सर, 2 4 10 15 लोगों की ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। और ये गुंडागर्दी जो चल रही है ना रेसलर प्रोटेस्ट के नाम पर, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। प्रदीप जी कहते हैं जयराम गुरु जी वो तीनों पहलवान जेल जाएंगे, ब्रजभूषण को मानहानि केस ठोकना चाहिए, इन पर हर दिन अलग अलग झूठ। अब तो गुस्सा आने लगा इन गद्दारों पे। प्रदीप कुमार जी ऐसा नहीं होता, एक्चुअली आपने सिस्टम नहीं देखा ना, है ना, आपको आइडिया नहीं है कि किस प्रकार सिस्टम काम करता है, किस प्रकार से FIR होती है, कोर्ट में किस तरह से बातचीत होती है। आपने एक भी केस शायद झेला नहीं है, संभवतः झेलते तो मालूम चल जाता। बहुत गंदा सिस्टम है, कोई बड़ी बात नहीं है ब्रजभूषण सिंह इसमें दोषी करार दे दिए जाएँ। झूठे केस में फंसाना सबसे आसान काम है ना। फंटास जी धन्यवाद भैया। दिलीप आहूजा जी कहते हैं लोग सही गलत का फैसला भावनात्मक होकर कर रहे हैं। पहले किसान आंदोलन के समय किसान के नाम पर सेंटीमेंट क्रिएट किए गए, अब खिलाड़ी होने के नाम पर किए जा रहे हैं और लोग उसमें ट्रैप हो रहे हैं। जो हो रहे हैं बेवकूफ़ हैं, अपने आप को बदनाम करेंगे। हमने तो पहले कह दिया, पहले सिख बदनाम हो चुके बढ़िया तरह से, ढंग से। अब भारत के अंदर उनकी हालत देख लीजिए। जो कल तक सरदार जी थे आज उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता, कोई उससे व्यापार नहीं करना चाहता। रियलिटी है सर, मैं गलत नहीं बोलता, पता कर लीजिए आप। उनके बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ा वो खुद से बताएंगे। जो भारत के सिख हैं वो खुद से बता देंगे ना, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो इज्जत जो गई वो हमेशा के लिए गई, अब नहीं आने वाली वापस। अब जाटों की बारी लग गई, अब जाटों को सोचना है, ठीक है ना सर। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, अभी बीच में कुछ दिन पहले कोई परशुराम सेना करके उसने कुछ ट्वीट किया था, परशुराम आदमी, और मैंने नीचे जाकर लिखा था कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप यकीन मानिए अगर उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया होता तो मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी होती। मैं धारा 153 का केस लगवा देता उनके ऊपर, FIR करवा देता। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर, बिना डरे हुए, मैं सच में करवा देता ऐसा। पर वो शरीफ थे, उन्होंने डिलीट किया, न सिर्फ डिलीट किया, इनबॉक्स में आके माफ़ी भी मांगी, हमसे गलती हुई है। मैंने भी अपना कमेंट ट्वीट डिलीट कर लिया उसके बाद। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है, भविष्य में ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए। हम किसी अंग्रेज़ों से, किसी बेवकूफ़ ने, सुअर टाइप का आदमी मुंह में तमाकू भरा हुआ और लोग बोलो बोलो ब्राह्मण तुम्हारे जी जाए, इस तरह की बातें, ये इस तरह की बातें होती हैं। ब्राह्मण कब से ऐसा करने लगे? ब्राह्मण शिक्षा देने वाला, विनम्र रहने वाला, कृतज्ञ रहने वाला व्यक्ति होता है, झुककर चलने वाला व्यक्ति होता है ब्राह्मण। जब बिल्कुल अति हो जाती है तब जाकर परशुराम जी का फर्शा उठता है। ऐसा थोड़ी आप किसी बेचारे को हिंदी नहीं आती तो आप अंग्रेज़ों को लेकर आप उनसे उल्टी सीधी बातें करवाओगे, कितना गलत इंपैक्ट जाता है।
तो आपको अपने समाज की इज्जत की रक्षा करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता फिर रोया मत, विक्टिम कार्ड मत खेलना मेरे पास आके, हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा। जब आपके गुरुद्वारों में से तैयारी होती है, सारी दुनिया जानती है, तो फिर आपकी बदनामी तय है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक रही। जब आपकी जाट एसोसिएशन और जाट समाज निकल निकल के खापों में से निकल कर आ रहे हैं इनके लिए, तो फिर आपकी बदनामी तय है, रोना मत। और अभी टारगेट पे लिया नहीं मैंने, जिस दिन ले लूंगा उस दिन सब रोते करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। और राजपूत वाले भी लड़ रहे हैं, वो सारे राजपूत है, वो राजपूत भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप पीछे आ जाओ, इनको जितने गंदे फैलानी है फैलाने दो, अपने आप दुनिया के सामने आ जाएंगे। और जितने जाट है, आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है अपने समाज की, अपने जात की, अपने जो भी आप समझते हो उसकी इज्जत बचाना। आप जानो, आपका काम जाने। हमारा काम था, हमने बता दिया आपको। और अभी ये मत सोचिएगा कोई मैं अकेला हूँ, हज़ारों लाखों हैं, किस किस का मुंह बंद करोगे? किसी का नहीं कर पाओगे, ज़बान किसी की नहीं पकड़ पाओगे। इसको याद रखना, ठीक है। कमाल की बात है कि उदारवादियों ने पहलवानों के इस विषय को किसानों के विरोध के रूप में बदल दिया। हाँ परमेश्वर जी, यही तो सबसे कमाल की बात है। CGI इज़ फॉर कंट्री और टूल किट गैंग, नो बडी नोज। नवीन जी, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका जैसा मन कर रहा है, ठीक है ना।